अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 1 के 5th पार्ट को, जिसके अंदर हमें कहा गया है कि हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस एक्सप्रेशन का, और उस पर हमारे ऊपर कंडीशन ये है कि हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है। अब इस फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करने का मतलब ये है कि जो मैंने आप लोगों को पहले 4 स्टेप्स बताए थे, हम लोगों ने कहा था कि ये जो 4 स्टेप्स हैं ये हमेशा हमारे पास सेम रहेंगे, सिर्फ एक स्टेप है वो भी स्टेप सेम रहेगा, सिंप्लीफिकेशन का मेथड हर बार डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हर बार जो है वो एक्सप्रेशन चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने वो देखना है बेसिकली कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन किस तरह से डिफरेंट होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है इसको इक्वल करेंगे किसी भी एक वेरिएबल के, मैं इसको y सपोज कर लेती हूँ। इसके बाद हमारे पास जो स्टेप 1 आता है वो ये होता है कि हम लोगों ने जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है उसके अंदर इंक्रीमेंट करना होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। अब जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये आपके पास थी फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन और ये थी आपके पास सेकंड इक्वेशन। ठीक हो गया। तो अब आपके पास जो स्टेप 2 आएगा वो ये होगा कि आपने जो है वो इक्वेशन 2 को माइनस कर देना है इक्वेशन 1 से। ठीक है, इसको जो है वो अगर मैं और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि जो भी स्टेटमेंट को आपने वो स्टेटमेंट या इक्वेशन जिसमें आपने इंक्रीमेंट लिया था उसको सब्सट्रैक्ट कर दो उस इक्वेशन से जो हमारे पास ओरिजिनल गिवन थी। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास हमें देता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इस पॉइंट पर हमारे पास वैल्यू क्या थी और उससे नेक्स्ट इंस्टेंट पर हमारे पास वैल्यू क्या है, उसके दरमियान का डिफरेंस हमें बताता है कि हमारे पास चेंज क्या है। और ये जो रेट ऑफ चेंज है ये जब हम लोग इसके अंदर ये जो इंक्रीमेंट किया होता है इसको डिवाइड करते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज आ जाता है। तो हम लोगों ने बेसिकली यही देखना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो y डेल्टा y माइनस y इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस 10 एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग जो है हमें पता है कि हम इसको तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हो जाएगा डेल्टा y। इसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने क्या किया है इसको एक बार a माइनस बी की फॉर्म के अंदर लिख लेंगे और एक बार a प्लस बी की फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। ये आ जाएगा एक बार प्लस की फॉर्म के अंदर और एक बार माइनस की फॉर्म के अंदर। ये हम लोगों ने लिख लिया प्लस की फॉर्म के अंदर, साथ हम लोग लिख लेते हैं इसको माइनस की फॉर्म के अंदर प्लस डेल्टा एक्स माइनस 10x। ठीक हो गया। अब जो देखें हमारे पास जो है ये दो स्टेटमेंट्स इकट्ठे आ गए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, मतलब एक स्टेटमेंट हमारे पास प्लस में आ गई है, एक स्टेटमेंट हमारे पास माइनस में आ गई है। हम लोग जो है ना वो जब भी हम लोग 10 के लिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम लोग जो सिंपलेस्ट अप्रोच यूज करते हैं वो ये होती है कि 10 को आप साइन बाय कॉस के अंदर लिख दो। लेकिन ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके अंदर आप जो है ये प्लस वाली स्टेटमेंट नहीं खोलोगे, माइनस वाली स्टेटमेंट खोलोगे। इसके रीजन क्या है, पहले मैं इसको खोलती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी बेसिक रीजन क्या है। असल में हमारे पास ना होता ये है कि जितने भी आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग करोगे इसके अंदर ना आपको जब आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है ना तो साथ उसके ऊपर लिमिट भी अप्लाई करनी होती है। जब हम लोग इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं ना बाय कॉस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, पहले इसको लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोग की जो अटेंशन है वो दो साइड पे डाइवर्ट ना हो, साथ साथ मेरी भी। साइन इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बनी है। अब मैंने एक को खोला दूसरे को नहीं खोला, इसकी रीजन क्या है हमारे पास, इसकी बेसिक रीजन में हमारे पास यही होती है कि देखें जब हम लोग करते हैं ना स्टेप नंबर 3 जिसके अंदर ला करके हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड करना होता है डेल्टा एक्स को। ठीक है, जब हमारे पास ये स्टेप 3 पे हम पहुंचते हैं जिसमें हमने डेल्टा एक्स को डिवाइड करना होता है, वहां पर आकर हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन ये हो जाती है कि जब हम स्टेप 4 पे जाकर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो 0/0 की फॉर्म बन जाती है। और उसके लिए सिंपलेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप जो है वो साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स को ले लो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1 आती है। ठीक हो गया। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जब भी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को सॉल्व करें और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फर्स्ट प्रिंसिपल को सॉल्व करें तो हम लोग कोई इस तरह की फॉर्म ले आए ताकि हमारे लिए वो जो एक कॉम्प्लेक्सिटी आती है 0/0 वाली या इंफिनिटी वाली वो एक चीज़ हमारे पास से ख़त्म हो जाए, हम लोग इसे इजीली सॉर्ट आउट कर सके। सिर्फ मैंने एक स्टेटमेंट को इसलिए खोला
वरना दूसरी खोलेंगे तो मसला कोई नहीं होगा, लेकिन वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। जब हम लोगों ने वैल्यू ही डेल्टा एक्स की 0 डाल देनी है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि हम लोग जो है वो उसको ओपन करें या नहीं करें, क्योंकि बाद में आपको उसे क्लोज तो करना पड़ ही जाना है, स्टेटमेंट तो सेम ही रहनी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेम है यही स्टेटमेंट एज इट इज़ कॉपी कर लेती हूँ पहले, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोगों ने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह से करना है। वैसे इस तरह की स्टेटमेंट हम लोगों ने एक बार पहले भी सिंप्लीफाई की थी, जब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आई गेस 2 किया है इसी एक्सरसाइज का, तब भी हम लोगों ने ये वाला जो पार्ट है वो सिंप्लीफाई किया हुआ था, वो 3x के साथ सिंप्लीफाई किया था। अब क्या होगा, 10 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 10x, ठीक है, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमारे पास था, ये एज इट इज टर्म हमें यहाँ पे कॉपी करनी थी, तो देखते वक्त मैंने मिस्टेक कर दिया। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कॉस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। अब ये जो साइन इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, ये मैंने जो है वो सिंपल जो हम लोग लेते हैं ना एलसीएम का मेथड, वही अप्लाई किया है यहाँ पर। इसके बाद आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो एक फॉर्मूला होता है, चलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इक्वल होता है साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा के। अब अगर मैं यहाँ पे अल्फा कंसीडर करती हूँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को और बीटा कंसीडर करती हूँ एक्स को, तो देखें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा प्लस कॉस साइन बीटा और कॉस अल्फा, तो ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज हमारे पास आ जाएगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 10x, ठीक है, और इसके साथ ना आपको ये ब्रैकेट जरूर अप्लाई करनी है, क्योंकि प्लस आ जाता है और फिर बच्चे खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग जो है ये स्टेटमेंट के साथ प्लस हो रही थी, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग क्या करते हो कि इस स्टेटमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज रहने दोगे, जबकि ये दोनों स्टेटमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप लोगों ने ये छोटे छोटे जो ब्रैकेट्स लगा रहे होते हैं ना, उसका बहुत ज्यादा ध्यान करना होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो यहाँ पे इसको लिखते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा हमारे पास क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस हमारे पास बीटा क्या है, एक्स, तो एक्स एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये जो नीचे वाली है ये तो एज इट इज आई जानी, कॉस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, और हमारे पास आ गया कॉस एक्स। अब हम इसको मजीद जब लिखेंगे तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो जो हमारा एक वो जो मैंने आपको स्टार्ट में अपना मोटिव बताया था कि हम लोग जो है ये स्टेटमेंट को खोल इसलिए रहे हैं ताकि हमारे पास ऊपर स्टेटमेंट में साइन डेल्टा एक्स आ जाए, जब ताकि हम लोग जब डेल्टा एक्स को डिवाइड करें अपने स्टेप नंबर 4 के अंदर, ठीक है, तो हमारे लिए जो है वो मुश्किल ना हो, तो ये हम लोग साइन डेल्टा एक्स ले आए। अब जो हमारे पास स्टेप 3 होता है उसके अंदर हम लोगों ने जो इंक्रीमेंट स्टार्ट में किया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, वो डेल्टा एक्स था, तो उसको दोनों साइड पे डिवाइड करना होता है। तो ये हो गया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू प्लस 10x, राइट, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और ये पूरी स्टेटमेंट के साथ जो है वो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए डिवाइड हो रहा है, देखें ये सारी स्टेटमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो डेल्टा एक्स है ये इसके नीचे भी है और ये वाला जो कॉस है ये इसके नीचे भी है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोगों ने डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया। शायद आप लोगों को मेरी बात पहले ज़्यादा सही समझ ना आई हो, लेकिन अब अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी जब हम इसके ऊपर स्टेप 4 इम्प्लीमेंट करेंगे। तब मैं अब आप लोगों को बताती हूँ, जब हमने स्टेप 4 हमारे पास होता है लिमिट अप्लाई करना, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 10x, ठीक है, इंटू साइन डेल्टा एक्स ओवर कॉस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और साथ क्या आ जाएगा कॉस एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब देखें ऊपर वाली को फिलहाल के लिए अगर मैं छोड़ भी दूं, वैसे तो ये साइन 0 है, इसने पूरी टर्म को 0 कर देना है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं छोड़ भी दूं तो नीचे 0 आ गया। अब आप लोगों को पता है 1/0, 0/0, ये जो जितनी भी हमारे पास फॉर्म्स आती हैं ये सारी की सारी जो है वो अनडिफाइंड टर्म में चली जाती है। तो हम जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल को सॉल्व करते हैं और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को देख रहे होते हैं, देखिए मैं आपको दो बातें कह रही हूँ, एक ये कह रही हूँ कि फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं,
और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हमारी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि किसी तरह से हम अपनी स्टेटमेंट में ऊपर साइन डेल्टा एक्स या साइन का फंक्शन ले आए, ठीक है। तो डेल्टा एक्स के साथ जो भी टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होंगी वो यहाँ पे भी हो जाएंगी, जिस तरह हम लोगों ने जो क्वेश्चन कल को किया था आई गेस कॉस एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन, उसके अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स थी जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर ली थी। तो हमारी बेसिक अप्रोच ये होती है कि हम लोग जो हमारे पास बेसिक ये वाला फॉर्मूला है ना, इसको बना लें ताकि वो जो हमारे पास एक आ जाती है ना अनडिफाइंड फॉर्म वाली कॉम्प्लेक्सिटी, उससे बच जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 आ जानी होती है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर ऐसा करते हैं कि चलें एक बार अलग से लिख ही लेते हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 tan इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस tan एक्स। अब आप लोगों को ये पता है कि जब भी हमारे पास लिमिट मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसे सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास अब हम जो है वो लिमिट इस पे सेपरेट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, साइन डेल्टा एक्स। और ये वाला जो डेल्टा एक्स है मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, क्यों? क्योंकि पूरी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे मैं इसके नीचे डेल्टा एक्स कर दूंगी इसकी बजाय, ठीक है, और इसके साथ साथ डॉट कर दूंगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 1 बाय, अब ये जो साइन एक्स को मैंने अलग कर लिया, ये वाली साइड आप अलग कर लूंगी, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए किया ताकि हम लोग जो है वो अब जल्दी से इसके ऊपर फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकें, ठीक हो गया। कॉस एक्स आ जाएगा, राइट। अब देखें ये वाली जो पूरी टर्म है इसने हमें आंसर दे दिया 1। अब हम लोग देखेंगे कि बाकी की जो वैल्यूज आ रही हैं वो किस तरह से आ रही हैं। इसके ऊपर आप जब लिमिट अप्लाई करोगे ये हो जाएगा 0, tan x प्लस tan x क्या हो जाएगा 2 tan x, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी डॉट 1, या इसको इस तरह से लिख लेते हैं 1 इंटू, अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 इंटू कॉस एक्स, साथ क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स। अब मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये मेरे पास आएगा 2 tan x कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 2 secant स्क्वायर x tan x, ठीक है। तो इस तरह से, और